गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल gstcourse.in। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025-26 ईयर के लिए बजट रिलीज किया है। तो इसमें क्या बोले, जो 12 लाख तक जो इनकम ग्रुप है उसको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। 12 लाख तक इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा तो उसके ऊपर जो है 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, तो उस लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिसका इनकम थोड़ा सा क्रॉस कर गया, मतलब 12 लाख 25,000, 12 लाख 30,000, 12 लाख 40,000, 12 लाख 80,000, तो उसको भी क्या ये बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? थोड़ा सा इनकम ज्यादा होने से इनकम बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? ये सब पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखते रहना, बीच में वीडियो को स्किप मत करना और छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लाइन में मिस कर जाओगे तो ये वीडियो का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हम बहुत यहाँ पर हिसाब दिखाएंगे। तो अगर वीडियो को स्किप करोगे तो ये पॉइंट ये जो टॉपिक नहीं समझोगे। तो मेरा सजेशन है वीडियो को लास्ट तक देखना और एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार देखना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो पहले हम डिस्कस करेंगे जो की पॉइंट्स है बजट में। पहला जो पॉइंट है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 3 लाख से बढ़ा के 4 लाख कर दिए। मतलब इसमें और भी लोअर इनकम ग्रुप को यहाँ पर डाल दिया गया, जो जिसको टैक्स यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। मतलब पहले 3 लाख तक जिसकी इनकम थे उसको टैक्स नहीं देना पड़ते थे, अभी 4 लाख तक इनकम जिसका है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये था फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। पहले जो टैक्स पे करते थे, मतलब टैक्सेबल इनकम जिसका होते थे अप टू 7 लाख, इसको रिबेट देने के बाद इसको 7 लाख तक इसकी इनकम उसको टैक्स नहीं भरना पड़ते थे। तो अभी इसको बढ़ा के 7 लाख तक 12 लाख कर दिया। ये जो पॉइंट है, ये आज का डिस्कशन में मेन पॉइंट है। तो ये जो 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिए, तो इसका इम्पैक्ट हम बाद में समझेंगे, जस्ट ये अभी समझो। तो ये जो था 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिए। रेजिंग रिबेट अंडर 87A, अंडर सेक्शन 87A। तो पहले ये रिबेट था 25,000, जब 7 लाख तक ये एग्जेम्पशन लिमिट था। तो अभी इसको 12 लाख कर दिए, तो इसका रिबेट भी बढ़ा के 60,000 कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीन जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट ये आज के जो टॉपिक है वो समझने में काम पे आएगा। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आज का डिस्कशन का नहीं है, मेरा नोट्स है इसलिए रख दिए। तो देखो, मैं यहाँ पे न्यू स्लैब रेट एज प्रपोज्ड इन द बजट फॉर द ईयर 2025-26 एंड एग्जिस्टिंग स्लैब रेट जो अभी चल रहा है, तो उसको दोनों को कंपैरिजन यहाँ पर किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लैब रेट को हर 4 लाख इंटरवल से इसको इंक्रीज की है। पहले है 0 to 4 लाख, 4 लाख to 8 लाख, 8 लाख 1 to 12 लाख, 12 लाख 1 to 16 लाख, 16 लाख 1 to 20 लाख, 20 लाख 1 to 24 लाख एंड अबव 24 लाख। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट 4 लाख करके इंक्रीमेंट किए हैं। लेकिन पहले जो बजट जो स्लैब था, यहाँ पर रेगुलर इंक्रीमेंट इंटरवल नहीं था। 0 to 3 लाख तक इसको टैक्स नहीं देना पड़ते थे। 3 लाख to 7 लाख, 7 लाख to 10 लाख, 10 लाख to 12 लाख, 12 लाख to 15 लाख एंड 15 लाख अबव फ्लैट 30%। मतलब ये जो ब्रेकअप किए ना, और इसमें जो टैक्स परसेंटेज यहाँ पर किए, इसमें इसको और ब्रेकअप कर देते तो इसको टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और जो इनकम ग्रुप है तो उसको टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अबव 15 लाख तक फ्लैट 30% इनकम टैक्स देना पड़ते थे, और यहाँ पे ये क्या अबव 24 लाख तक 30% देना पड़ेगा। तो हम लोग को समझ में आ गया, जो ये जो सेगमेंट किए तो इसमें ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 24 लाख के ऊपर 30% देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 15 लाख के ऊपर 30% देना पड़ेगा। तो अभी देखो 16 लाख to 20 लाख यहाँ पे 30% था, यहाँ पे 20% देना पड़ते थे। ठीक है, तो इसको कंपैरेटिवली हम लोग देखेंगे इसमें कितना सेविंग होता है। जो देखो, पहले जो था 0 to 3 लाख इसको नील था, टैक्स नहीं देना पड़ते थे। तो अभी क्या हुआ, 0 to 4 लाख ये किया, तो 4 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो स्लैब है 3 लाख to 7 लाख, मतलब नेक्स्ट 4 लाख इनकम तक इसको 20,000 टैक्स देने पड़ते थे 5% के हिसाब से। तो यहाँ पे 4 लाख to 8 लाख, यहाँ पर भी सेम चीज है, तो 20,000 टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 लाख to 10 लाख, यहाँ पे नेक्स्ट 3 लाख के लिए टैक्स देना पड़ेगा 10% के हिसाब से 30,000। तो यहाँ पे देखो 8 लाख to 12 लाख, तो यहाँ पे नेक्स्ट मतलब मीन्स नेक्स्ट 4 लाख के लिए टैक्स देना पड़ेगा 10%, मतलब 40,000। तो यहाँ पे 40,000 यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है 10 to 12 लाख, यहाँ पे देखो 30,000 टैक्स देना पड़ेगा 15,000 के रेट हिसाब से। तो यहाँ पे 10 to 12 लाख ये जो स्लैब यहाँ पर हट गया, तो ये 12 to
ये सॉरी, यहाँ पे 8 to 12 लाख मतलब सेगमेंट किए तो यहाँ पे 40,000 में खत्म हो गया। तो यहाँ पे 2 बार टैक्स देना पड़ते थे, 7 to 10, 10 to 12। तो यहाँ पे 30 और 60, ये दोनों 30,000 यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 8 to 12 कर दिया तो यहाँ पे 40,000 टैक्स देने से हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो नेक्स्ट जो स्लैब है 12 to 15 लाख, तो यहाँ पे 20% स्लैब देना पड़ता है। तो यहाँ पर 12 to 16 लाख इसको 15% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 60,000। तो यहाँ पे और भी सेविंग्स होगा। तो यहाँ पे देखो, और लास्ट जो है 12 to 15 लाख, यहाँ पे मतलब 20% टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर 16 to सॉरी, यहाँ पे 12 to 16 लाख, यहाँ पे 60,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम टोटल समेशन करेंगे तो यहाँ पे जितना टैक्स देना पड़ेगा, तो किसी इनकम ग्रुप जो मतलब 12 लाख का, 12 लाख के ऊपर, तो उसको टोटल कम टैक्स देना पड़ेगा। तुम अगर हिसाब करोगे तो यहाँ पर देखोगे कम टैक्स देना पड़ेगा। हम ये हिसाब बाद में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेगमेंट कर दिए तो बहुत सारा इनकम ग्रुप यहाँ पे आ गया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे जो आज का डिस्कशन का मेन पॉइंट है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर की जो 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो एक्चुअल लिमिट क्या है? 12 लाख या उससे ज्यादा। मतलब हम लोग बोल रहे 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सपोज किसी इनकम 12,25,000 हो गया, 12,60,000 हो गया, 12,70,000, 12,75,000 हो गया, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? तो ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सपोज किसी का इनकम ग्रॉस इनकम 12 लाख है, तो मुझे पता है, तो ग्रॉस इनकम कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को क्या दिखाना पड़ता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी जो न्यू बजट है, इसने स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कर दिया? फ्लैट 75,000। तो यहाँ पर इनकम किसी का 12 लाख होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 यहाँ पर कर दिए। पहले कितना थे? देखो यहाँ पर हम ये पहले था 50,000, ये 75 की जगह ये पहले था 50,000। तो अभी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 12 के 75,000 कर दी। तो अभी जिसका एनुअल इनकम 12 लाख है, तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 75,000। तो नेट टैक्सेबल इनकम अभी होगा ये 11,25,000। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट 4 लाख के लिए तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 4 लाख के लिए, मतलब 4 लाख 1 से 8 लाख तक, इसको 5% से सबके टैक्स देना पड़ेगा। कितना होगा? 20,000। फॉर रिमेनिंग 3,25,000, मतलब बाकी जो है 11,25,000 ना, यहाँ पर 8 लाख हुआ, तो 3,25,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 10% के हिसाब से 32,500। तो ये जो टैक्स, टोटल टैक्स बिफोर रिबेट जो है 87A के अंडर में, तो उसके पहले रिबेट मिलेगा 52,500। तो रिबेट कितना है? रिबेट मिलेगा मेरा 60,000, तो उससे कम है। तो इसके लिए इसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जो इनकम ग्रुप नेट टैक्सेबल इनकम जिसका 12 लाख है, तो उसके लिए उसका 60,000 रिबेट मिल जाएगा, तो उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अभी अगर हम बोलेंगे मेरा इनकम अभी 12,30,000 होगा, तो उसको में क्या होगा? सपोज ये लिमिट कितना तक जाएगा, जिसके लिए नेट इनकम का लिमिट कितना तक जाएगा, तो हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा हिसाब है। देखो हम लोग यहाँ पर दिखा रहा है, जिसका इनकम 12.75 लाख है, क्योंकि देखो मेरा जो क्राइटेरिया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। पहले एक एग्जांपल देखो, इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर द 12,75,000। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल में देखो यहाँ पर जिसका ग्रॉस इनकम है 12,75,000, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। कितना देंगे? 75,000। तो उसको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिए। तो टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन कितना होगा? 12 लाख। तो 12 लाख के ऊपर कैलकुलेशन कैसे होगा? 0 to 4 लाख 0, 4 लाख 1 to 8 लाख कितना? 5% के हिसाब से 20,000, और 8 लाख 1 to 12 लाख या 10% के हिसाब से तो 40,000। तो टोटल टैक्स कितना होगा? 40,000 प्लस 20,000, मतलब 60,000। तो मुझे रिबेट मिलेगा कितना? 60,000। तो यहाँ पर इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब जिसका नेट इनकम 12 लाख है, ग्रॉस इनकम 12 लाख नहीं। ये पहले जो कैलकुलेशन किए थे, इसका ग्रॉस इनकम 12 लाख था। तो जिसका ग्रॉस इनकम 12.75 लाख से और नेट इनकम 12 लाख है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद जो इनकम होगा वो होगा नेट टैक्सेबल इनकम। जिसका नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख है, उसको ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिसका नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख एक भी होगा, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब 12,75,001 जिसका इनकम होगा, उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
देखो मेरा ख्याल से पॉइंट क्लियर है। जिसका इनकम 12 लाख, नेट इनकम 12 लाख है या ग्रॉस इनकम 12,75,000 है, उसको ये बेनिफिट मिलेगा। ग्रॉस इनकम 12,75,000 होगा तो उससे डायरेक्ट 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर उसका नेट इनकम आ जाएगा 12 लाख। तो उसके लिए ये बेनिफिट मिलेगा, उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका इनकम ग्रॉस इनकम 12,75,000 एक है या नेट इनकम 12 लाख एक होगा तो उसके लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर कर लो बहुत अच्छा से, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जिसकी इनकम 13 लाख है उसको कैसे, उसका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। टैक्स स्लैब यही है 0 to 4 लाख, 4 लाख to 8 लाख। तो ऐसे हम हिसाब करेंगे तो उसका ग्रॉस एनुअल इनकम 13 लाख हुआ, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000, तो 12,25,000 मिलेगा, ठीक है। अभी इसको इनकम कैलकुलेशन करो। फर्स्ट 4 लाख के लिए नो टैक्स, नेक्स्ट 4 लाख के लिए मतलब 8 लाख तक जाएगा लिमिट स्लैब के लिए, तो यहाँ पर 20,000 ये तो इक्वल होगा सबके लिए। नेक्स्ट 4 लाख तक इसको जाएगा 4 लाख के 10,000 40,000, रिमेनिंग 25,000 मतलब इसका कितना 13 लाख ना, 12 लाख हो गए और 12 लाख कितना 25,000 ना, 25,000 उसका कितना होगा 15% से 3,750। तो इसको टोटल टैक्स बिफोर रिबेट मिलेगा इसको 63,750। लेकिन हमारा जो कंडीशन है 12 लाख के ऊपर नेट इनकम होगा तो उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो उसका पूरा 4 लाख से जो 4 लाख के बाद जो कैलकुलेशन होगा इस सब से जो जितना टैक्स आएगा सब उसको देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 63,750 रुपीस यहाँ पे टैक्स इसको देना पड़ेगा, क्योंकि द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिसका इनकम 80 लाख से ऊपर है उसके लिए क्या होगा, सेम कैलकुलेशन होगा। पहले उसको रिबेट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, फिर 75,000 ये तो सबको मिलेगा। लेकिन रिबेट का बात है, रिबेट सबको मिलेगा नहीं, रिबेट मिलेगा सिर्फ 12 लाख नेट इनकम ग्रुप वाला को रिबेट मिलेगा अप टू 87A के अंडर में, ठीक है। तो ये 4 लाख तक मिलेगा 20,000, ये तो सेम है। फॉर नेक्स्ट 4 लाख के मिलेगा 40,000 मिलेगा, सॉरी इसको टैक्स देना पड़ेगा 40,000। तो यहाँ पर नेक्स्ट 4 लाख के लिए मतलब 16 लाख के लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा 60,000। अभी बाकी जो है मतलब 1,25,000 मतलब यहाँ पर 18 लाख था ना, तो यहाँ पर 70,25,000, तो 16 लाख तक हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। तो 1,25,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 20% मीन्स 25,000। तो टोटल टैक्स देना पड़ेगा इसको 1,45,000, ठीक है। तो और 4% इसको एडिशनल शेष आएगा, शेष तो वहाँ पे भी आएगा, पहले भी हम लोग कैलकुलेट नहीं किए। हाँ, तो यहाँ पे आएगा टोटल 5,800 मतलब 1,50,800 रुपये इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अभी जिसकी इनकम 20 लाख है उसको भी ऐसे ही सेम तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेल कर लेंगे, उसके बाद आएगा 19,25,000। तो यहाँ पे 4 लाख टू 8 लाख यहाँ पे 40,000 आएगा, 8 लाख टू 12 लाख यहाँ पे 10,000 40,000 आएगा, 12 लाख टू 16 लाख यहाँ पे 60,000 आएगा, 16 लाख टू 19,25,000 मतलब 3,25,000 के लिए 20% के हिसाब से 65,000 आएगा। तो टोटल उसको टैक्स बिफोर शेष 1,85,000 आएगा। तो शेष 4% लगा के इसका टैक्स देना पड़ेगा 1,92,400। अभी देखो जिसकी इनकम 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है, जो स्लैब यहाँ पे है तो 25 लाख ग्रॉस एनुअल इनकम 25 लाख, तो इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग अवेल कर लेंगे यहाँ पर 75,000। तो नेट टैक्सेबल इनकम होगा 24 लाख 25,000 मतलब 24 लाख के ऊपर जो लिमिट है 30% स्लैब के हिसाब से इसका सिर्फ 25,000 इनकम भी जाएगा, बाकी सब उसका नीचे आएगा। तो ये हमको पता है पहले 20,000 है, उसके बाद 40,000 टैक्स आएगा, उसके बाद 60,000 टैक्स आएगा, उसके बाद 80,000 टैक्स आएगा, बाकी उसके बाद जो यहाँ पर 4 लाख है 1 लाख आएगा। तो ओनली 25,000 जिसके ऊपर 30% टैक्स आएगा, ये है 7,500। तो टोटल टैक्स देना पड़ेगा इसको 3,07,500 और 4% से एडिशनल शेष जोड़ के इसका टोटल टैक्स देना पड़ेगा 3,19,800। तो देखो यहाँ पर मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। जो कंफ्यूजन बार बार क्रिएट हो रहा है सब जगह सोशल मीडिया में, मतलब 12 लाख तक जो बेनिफिट है वो क्या बाकी जो उसका हायर इनकम ग्रुप है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सीधा सा आंसर है नहीं, उसको नहीं मिलेगा। जिसका ग्रॉस इनकम 12,75,000 से ज़्यादा है और 1 रुपये भी ज़्यादा है, और जिसका नेट इनकम 12 लाख से 1 रुपये ज़्यादा है, तो उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अलग बात है, लेकिन वो रिबेट जो 60,000 रिबेट नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब फिर 4 लाख के बाद जो होगा उसके शुरू से काउंट होगा और जितना टैक्स बनेगा वो उसको पे करना पड़ेगा।
तो मेरा ख्याल से अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इनकम टैक्स के ऊपर ऐसे बहुत ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स करना, तो मैं कोशिश करूँगा तुम लोग को समझाने के लिए ये न्यू वीडियो के साथ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये जो वीडियो को शेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। गुड बाय।